नमस्कार 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के समीप परिंदे थिएटर ग्रुप के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक किया। नुक्कड़ नाटक में अशोक शाह, समीर पटेल, दीपक सिंह नेगी, कृष्णकांत के अलावा कई लोगों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कुष्ठ रोग के लक्षण और उससे बचाव के बारे में जागरूक किया। लोगों को संदेश दिया कि यह बीमारी अछूत नहीं है। समय से नियमित उपचार कराने से यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मरीज को कुछ सावधानी बरतनी जरूरी है। आपके आसपास कोई बीमार हो तो उससे घृणा न करें, बजाय उनके दुख साझा करें, उन्हें हौसला दें व डॉक्टर से उपचार कराएं। और आपने तो ये ट्रेनिंग के पश्चात जब वो कार्य हेतु योग्य बन जाते हैं तब से शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों से जो भी हो, अरे बताओ मेरा 80 स्कूल चयन किए गए हैं। क्या बात है? झारखंड सरकार जो भी योजनाओं को लेकर ला रही है, जैसे मॉडर्न स्कूल हो गया, किसान पाठशाला हो गया, एक कुष्ठ रोग, इसके बारे में हम जनता को जागरूक करते हैं अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। आगे और जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, कुष्ठ रोग जो बीमारी है वो दूसरों में नहीं फैलती है। ये छुआछूत की कोई बीमारी नहीं है। तो जनता को ये लगता है कि ये छुआछूत की बीमारी है, और तो इससे ऐसा कुछ नहीं है। आपके नज़दीकी अस्पताल में MDT नाम से एक दवाई मिलती है, जो 6 महीने से 1 साल तक खाने से वो रोग ख़त्म किया जा सकता है। बाघमारा के BCCL एरिया 5 में संचालित हिलटॉप आउटसोर्सिंग में स्थानीय ग्रामीणों को नियोजन देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने संयुक्त मोर्चा के साथ मिलकर कंपनी का चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि 75% स्थानीय लोगों को नियोजन दिया जाए। इस बारे में कंपनी प्रबंधन से कई बार भी हुई, लेकिन कोई पहल नहीं हुआ। इस बार सिर्फ आश्वासन ही मिला है। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने कंपनी प्रबंधन पर प्रशासन की सहायता से बल प्रयोग कर उसे डराने की भी आरोप लगाया है। फिलहाल कंपनी का कार्य पूरी तरह से बाधित है। किया कि हम आज से 10 दिन पहले कंपनी को अल्टीमेटम दे चुके थे कि हम लोग का जो है कुछ वार्ता कीजिए, जैसे कि आज़ाद जी है, हमारा चाचा, हम लोग बैठ के बात किए थे। कंपनी बोली कि हाँ पप्पू जी आप लोग से वार्ता होगी। कंपनी वार्ता का आश्वासन भी दिया, इनको भी किया, सब किया, मगर कंपनी कुछ आदमी के चक्कर में कंपनी सोच रही है कि हम बंद नहीं करेंगे। काम तो बंद होगा, ये तो 100% है। मगर आज हम लोग इसी कारण से यहाँ आए हैं अपना नियोजन करने। कोई भी बाहरी आदमी हम लोग लेके नहीं आए। अगर भीड़ लाना होता या भीड़ खरीद के भीड़ होता तो बहुत भीड़ खरीद के होता, मगर यहाँ भीड़ खरीद के नहीं आया है। हम लोग सिर्फ हम लोग जो यहाँ का लोकल आदमी स्थानीय हम लोग आए हैं नियोजन मांगने के लिए। हम लोगों को कंपनी जो है काम दे, जो हम लड़का लोग का काम करेगा, जो भी बेरोजगार लड़का है रोजगार हम लोग को दे। दिए गए 11 सूत्री मांग पत्र के ऊपर कंपनी जो है अभी तक गूंग बनकर बैठे हुए हैं। हम लोग यह कहे थे कि अगर हमारा 10 दिन के अंदर में मांग पत्र को पूरा नहीं करेंगे तो आने वाले 31 तारीख को 31/1/2022 को आपके कंपनी को चक्का जाम करेंगे। कंपनी को स्थिति को देखते हुए, नीति को देखते हुए, दमंगता को देखते हुए हम लोग आज कंपनी को बंद करवाने आए हैं। कंपनी प्रशासन के बल पर बेरोजगारों को रोजगार देना नहीं चाहता है। कंपनी में जो कार्यरत श्रमिक है इन लोगों को भी उचित मांग नहीं देना चाहता है। जैसे कंपनी ही चल रही है, कंपनी में जो भी कार्यरत श्रमिक है इन लोगों को न तो ट्रांसपोर्टिंग आने जाने का व्यवस्था है, न तो चिकित्सा सुविधा है, न तो सही हाजिरी है। कम से कम 1500 रुपया इन लोगों को हाजिरी होना चाहिए ना। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आज वामपंथी मोर्चा के बैनर तले लोगों ने विश्वघात दिवस मनाया। वामपंथी मोर्चा के नेता हरिप्रकाश पप्पू ने बताया कि कई महीनों से किसान कई मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, जिसमें केंद्र सरकार ने किसानों की सभी मांगों पर सहमति जताई थी और 2 माह में MSP लागू करने की बात कही, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी अभी लागू नहीं किया गया है, जिससे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात विश्वासघात साबित हुई है। उसी को लेकर पूरे देश में आज किसान ने विश्वासघात दिवस के रूप में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पूरे देश में आज किसानों के द्वारा आह्वान किया गया है कि विश्वासघात दिवस पालन करना है। उसी के समर्थन में हम लोग भी यहाँ पर आए हैं और विश्वासघात दिवस को हम लोग विश्वासघात दिवस पालन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो किसान आंदोलन 1 वर्षों तक चला,
उसमें सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि जो आपकी मांग है, इस मांग पर इमीडिएट हम लोग कमेटी गठन करेंगे और कमेटी गठन करके एमएसपी को हम लोग लागू करेंगे। 2 महीना का समय दिया, लेकिन 4 महीना 3.5 महीना होने चला। केंद्र सरकार, मोदी की सरकार उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये वादा खिलाफी है, ये विश्वासघात है। धनबाद SSLNT महिला कॉलेज की 4 दीवारी पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत मिलने के बाद आज धनबाद CO प्रशांत लायक मौके पर पहुंचे और गलत तरीके से खड़ी की जा रही दीवार को ध्वस्त करने का आदेश दिया है, जिसके बाद 4 दीवारी पर अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मौके पर कॉलेज की प्रोफेसर सरिता श्रीवास्तव ने बताया कि कॉलेज की प्राचार्य ने कॉलेज के दीवार पर गलत तरीके से निर्माण के लिए लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद आज धनबाद सर्किल ऑफिसर मौके पर पहुंचकर जांच किया और अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया। कि अतिक्रमण किया जा रहा था SSLNT कैंपस में, तो उसी को हटाने का। किनके द्वारा ये नहीं पता चला, अज्ञात के द्वारा। प्रिंसिपल की ओर से यह शिकायत किया गया है कि बाउंड्री के ऊपर ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये इलीगल है। इनके द्वारा कराया जा रहा है। ये जहाँ तक पता चला है मंदिर कमेटी की ओर से पता चला है। वैसे CO साहब आए हैं तो यहाँ पर मंदिर कमेटी का कोई आदमी नहीं है। तो अब इस कंडीशन में इसको ये अतिक्रमण उचित नहीं है, इसको CO साहब के आदेश से तोड़ा जा रहा है। निरसा के चिरकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत बराकर पुल के समीप नकाबपोश बाइक सवार अपराधियों ने व्यवसायी सोनू डालमिया और उनके मुंशी गोपाल प्रसाद के साथ मारपीट कर 4,70,000 रुपये की छिनतई कर ली है। दिन के उजाले में हुई छिनतई से लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश है। घटना के बाद चिरकुंडा पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार सोमवार करीब 12 बजे व्यवसायी सोनू डालमिया और उनके मुंशी गोपाल प्रसाद 4,70,000 रुपये लेकर बाइक से चिरकुंडा स्थित बैंक ऑफ इंडिया जा रहे थे। तभी बीच पुल पर लाल रंग की पल्सर बाइक पर सवार 3 नकाबपोश अपराधी पीछे से महाआदम के और व्यवसायी और उनके मुंशी के साथ मारपीट कर 4,70,000 रुपये छिनतई कर चिरकुंडा की ओर भाग गए। अपराधियों की धरपकड़ के लिए चिरकुंडा पुलिस क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी है। फिलहाल इस मामले पर पुलिस के कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। ट्रांसपोर्टिंग के काम में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग को लेकर युवा बेरोजगार मंच ने आज धनसार थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में प्रदर्शन किया। पिछले 5 वर्षों से युवा बेरोजगार मंच यहां रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस मामले को लेकर स्थानीय परियोजना पदाधिकारी और जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक दर्जनों बार हो चुकी है, लेकिन इसका हल अब तक नहीं निकला है। इस मामले को लेकर युवा बेरोजगार मंच के अमरेंद्र सिंह ने एक बार फिर परियोजना पदाधिकारी और जिला प्रशासन से मांग किया है कि विश्वकर्मा परियोजना में लोडिंग पॉइंट पर स्थानीय मजदूरों को लोडिंग का काम दिया जाए और वर्षों से चल रहे विवाद को अविलंब खत्म किया जाए। पॉइंट जो कि 16 जनवरी 2018 से लगातार लोडिंग को लेकर यहाँ पे बंदी है और हम लोग युवा बेरोजगार मंच के बैनर तले लगातार यहाँ पर आंदोलन में हैं। और इसमें क्या होता है कि कई बार वार्ता SDO साहब के लेवल पर कम से कम आधा दर्जन SDO साहब यहाँ से आज की डेट में बदली हो गए और हम लोग का मामला वहाँ पर लंबित है। लेकिन BCCL प्रबंधन जब भी कोई नया एजेंट मैनेजर आते हैं तुरंत पहले ऑफर भेजते हैं और अलॉटमेंट बना देते हैं, लेकिन रास्ता नहीं निकालते हैं। और कई वर्ष पूर्व हम लोगों को वहाँ से लगातार कुछ गाड़ी मिलता था, एक आपसी समझौता का कागज भी है और उसके तहत हम लोगों को वहाँ से गाड़ी मिले और शांतिपूर्ण तरीके से लोडिंग पॉइंट को चालू कराया जाए। गिरिडीह जिले के तीसरी बेलगावा पंचायत के गोलेगो गांव के ग्रामीण आज भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी से मिलकर अपनी समस्या को बताया। ग्रामीणों ने बाबूलाल मरांडी से कहा कि गोलेगो गांव के कुसमा टोला आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस गांव में पानी और सड़क की घोर समस्या है। कुसुम टोला में एक चापाकल है जिससे पानी नहीं आता है। यहाँ के लोग पानी के लिए लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित कुएं पर निर्भर है। सड़क नहीं होने के कारण गर्भवती महिलाओं व बीमार व्यक्तियों को खाट के सहारे मुख्य सड़क तक ले जाया जाता है। लोगों की समस्या सुनने के बाद बाबूलाल मरांडी ने ग्रामीणों को आश्वासन किया कि जल्द ही उनकी समस्या का निदान होगा। समस्या के लिए मांगने के लिए साहब का पास आए हैं और साहब का पास बोलकर जा रहे हैं। सेठित पानी और
अपना रोड के लिए बोला कि हो जाए। बांका में छापेमारी करने गई छापेमारी टीम पर बालू माफिया ने हमला कर दिया। हमले में डीएसपी और बॉडीगार्ड घायल हो गए। घायल डीएसपी और गार्ड का इलाज करवाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कोल्हत्था गांव में आज सुबह पुलिस की टीम अवैध बालू के खिलाफ छापेमारी करने गई थी। इसी दौरान पुलिस टीम पर बालू माफिया ने हमला कर दिया। उनके हमले से बांका एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव घायल हो गए और उनके बॉडीगार्ड को भी काफ़ी चोट आई है। दोनों घायलों का इलाज बारहाटा अस्पताल में करवाया जाए। 26 जनवरी से लापता युवक सच्चिदानंद प्रसाद उर्फ गुड्डू का शव आज सुबह चूटिया के बनस तालाब से बरामद किया गया। परिजनों ने गुड्डू की हत्या की आशंका जाहिर की है। उनका आरोप है कि किसी ने हत्या कर उसके शव को तालाब में फेंक दिया है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सभी विभागों में बजट की तुलना में आवंटन खर्च की स्थिति के साथ साथ बिंदुओं पर समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री विभागों द्वारा संचालित मुख्य योजनाओं के क्रियान्वयन की मौजूदा स्थिति, नई योजनाओं की स्वीकृति और उनके कार्यान्वयन की स्थिति की भी अलग से जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी विभाग के पदाधिकारियों को इसकी तैयारी कर लेने का निर्देश दिया गया है। गढ़वा में कागज का बंडल थमाकर एक व्यक्ति से 11,30,000 रुपये ठग लिए हैं। गढ़वा पुलिस ने गिरोह के 2 साथीरों को गिरफ्तार किया है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के नाम पर 50 लाख रुपए लोन देने का झांसा देकर दोनों ने पीड़ित को अपने शिकार बनाया है। उनकी गिरफ्तारी बिहार के रोहतास के अलग अलग गांवों में की गई है। मामले की जानकारी गढ़वा एसपी अंजनी कुमार झा ने दी। उन्होंने कहा कि पुलिस के पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। झारखंड के जलाशयों में पहली बार ग्रेटर फ्लेमिंग पक्षी देखने को मिला है। इनके चिल्का लेकर यहां पहुंचने का अंदाजा लगाया जा रहा है। यह पक्षी आमतौर पर आसपास के डैम या लेक में नहीं पाए जाते हैं। इसके साथ ही विदेशी मेहमानों की सूची में नया नाम जुड़ गया है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वन विभाग और एशियन वाटर बोर्ड कंजर्वेशन की टीम ने डैम के आसपास विदेशी मेहमानों की गणना की है। इस दौरान उनके डैम में ग्रेटर फ्लेमिंगो दिखा। यह पक्षी वैसे तो यूरोपियन का है, पर उड़ीसा के चिल्का झील व पश्चिमी राज्यों में पाया जाता है। चतरा में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। लगातार दूसरे दिन तस्करी रोकने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की ओर से चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान सदर थाना क्षेत्र के इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध शराब की खेप बरामद की गई है। शराब की बोतलें कार में भरकर बिहार लाई जा रही थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।